तो आप सभी को नमस्कार। आज हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की समस्त मानव समाज को हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय सतनाम, जय सेवर जोहार है। संत समाज को साहब सतनाम है। जय संविधान। आप सब बढ़िया। घर के माटी में बैठे जितने भी माताएं मातृशक्तियों के लिए लेकिन नागरिकों के सम्मान के लिए लड़े हैं। सबसे पहले जय घोष कर लेते हैं। भारत की जय, भारत के संविधान की जय जय। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत के संविधान की धन्यवाद। आदरणीय आसन करने करेंगे। हर आयोजन में देते हैं संविधान के प्रति। आज हम संविधान का निचोड़ यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं और उसी को समर्पित कर रहे हैं जिनके द्वारा लिखा गया है। संविधान महापुरुषों द्वारा बनाया गया, उसमें हमारे सांसद द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के अवसर में संविधान के रूप में हम सब मिलके मंच में मनाए खातिर उपस्थित हुए हैं और कार्यक्रम में उपस्थित मंचस्थ विराजमान हमारे अतिथिगण, हमारे गणमान्य नागरिकगण, हमारे सब भाई बहनी और हमारे जिला पंचायत सदस्य सब उपस्थित है। आप सब धन्यवाद के पात्र हो जो अपन अमूल्य समय न लेके हमारे मंच में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ मंच में। आदमी की पहचान ऐसे तो ओकर कर्तव्य से पता चलते कि कौन आदमी कैसे है। हमारा भारत देश जो है कर्म प्रधान देश है, कर्म के अनुसार ही ओकर पहचान बनते। चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर हो, चाहे विधायक सांसद हो, चाहे कुछ भी हो, वो दूसरे काम करते वैसे ओकर पहचान बनते। यही कड़ी में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के 2 साल 11 महीना 18 दिन के कड़ी मेहनत के बाद 19 नवंबर 1949 के इस संविधान लागू होने से और ये बाबा साहब अम्बेडकर जो है बहुत मेहनत के साथ बनाने से बिना हम सब एक मंच में बैठे हैं और दलित महिला सबला लड़का सियान सबला अपन अधिकार, हमारे अधिकार का है एक कानून बनाने से और बहुत सुंदर ढंग से निभाने से बाबा साहब अम्बेडकर 64 विषय के मास्टर और 32 ठनों के पास
करी जी पढ़ के निकली सो प्रावीण्य सूची में का नाम रही। हर जगह होशियार लेकर मैं घूमती आवत रही से। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर अपन पढ़ाई लग जारी रखे रही से और हमारे देश भर एक संविधान के रूप में स्थापित करी, जेकर वजह से हम सब एक कड़ी में जुड़े हुए अपन अधिकार समर्थन जानथन। और आप सब यहाँ आके एक मंच में एकत्रित होके हम जन्मदिन एक संविधान के रूप में मनाया था। एक स्थिति में आप लोग के बहुत बहुत स्वागत करा था मंच में, हार्दिक स्वागत करा अपन अपन स्थान ग्रहण करा था। जय हिंद, जय भारत, सफलता की ओर रहे हमारे कार्यक्रम का, ये हमारी खुशी की बात है। बोलिए भारत माता की जय। डॉक्टर भीम अम्बेडकर की जय। भारत के संविधान की जय। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब के संविधान के जो निर्माता है, हमारे देश के आजाद होने के बाद ओकर जयंती मनाए बर यहाँ हम सब सगला हवन। और जयंती मनाए के सार्थकता यह है कि हम हमारे देश में, हमारे देश के समस्त सभी जानवर जो देश के विकास और प्रगति पर आवश्यक हो, उकर पर जो महान कार्य करे हैं उकर प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करन। और न केवल कृतज्ञता व्यक्त करन, उकर बनाए रास्ता और संविधान के पालन करन और अपन आप सक्षम बनान। बाबा साहब अम्बेडकर के दो मुख्य उक्ति यही से वो हमेशा कहा है कि कोई भी व्यक्ति की जिंदगी बड़ी नहीं होना चाहिए, महान होना चाहिए। मतलब हम जीवन यहाँ हम तो हमारे जीवन में हमारे जन्म से कर मरण तक कुछ ऐसे काम कर जो बहुत ज्यादा लोगों पर काम आए। तो बाबा साहब हमेशा कहा है कि आप सक्षम बनो। सक्षम कैसे बनो? शिक्षा से और संगठन से। तो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये उधर हमेशा के नारा रहा है। बाबा साहेब जी तो हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है। और जो भारत के संविधान बनी से तो सबसे पहला लाइन कि भारत के देश के जो संविधान बने हैं वो हमारे सब नागरिक, चाहे वो कोनो जात के हो, कोनो धर्म के हो, सब लोग समान अवसर प्रदान करना। तो ये लाइन मन कहाँ से? हमारे देश में बहुत महापुरुष हुई बाबा घासीदास जी से, उधर कहना कार्य से मन के एक समान, मने सभी लोग समान है। स्वामी विवेकानंद वही लागे इस हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी सत्य अहिंसक, वही वो कड़ी हरे वही रहा। देश के आजादी के बाद बाबा साहेब ने संविधान लिखी तो पहला लाइन लिखी कि सब जो दाद जब रही है, जितना भी धर्म के जात के सब ल हर चीज में समान अधिकार प्राप्त है। ये बात अलग है कि आजादी के पहली विगत कई सदियों से हमारे देश में कई ठन कुरीति रही से, अलग अलग जाति और धर्म के कारण अलग अलग भेदभाव रही से। और इधर से हमारे देश में आम नागरिक मन के जीवन स्तर अलग अलग हो गई से, चाहे वो शिक्षा पर हो, स्वास्थ्य पर हो, और बहुत अदर चीज रही से। तो सबसे पहला लाइन भारत के जो संविधान में है कि भारत के समस्त नागरिक, तो वास्तव में नागरिक शब्द है थोड़ा सा ऐसे है कि अंग्रेजी के शब्द है सिटीजन, सिटी माने नगर और सिटीजन माने नागरिक। तो इसे लगी इसकी कालांतर में जब अलग अलग सरकार में नहीं से देश के नागरिक सिर्फ नगर में रहने वाला माना ली, एक से मूल काबर लग थे कि नगर में रहने वाला में नहीं वो नागरिक माने से। जिसे आज बड़े बड़े देश के सांसद, विधायक, लोकसभा, विधानसभा हम बैठे, अब जब हम बैठे ना तो मन काय के थे वो दूर गांव में रहने वाले लोग, वो दूर जंगलों में रहने वाले लोग। तो आप सोचिए
नागरिक तो सबो हरन, सिर्फ नगर में रहने वाला नहीं। और जब सबसे पहले वो दूर गांव और जंगलों में रहने वाला लोग किथे न थे, मतलब का हुई ते अपन आपला सेंटर में रखे हस। और सेंटर कौन सा है? विधानसभा। रायपुर की विधानसभा के साल हुए बने? 10 साल और 20 साल। जबकि वो जंगल में रहा थे ना, वो कई सदियों से रहा था। यह गांव कई साल से बसे हैं। आज जिन 20 साल बसे हो है ते अपन ला सेंटर में रखते, और दूसरा मतलब कि थे वो दूर में रहते हैं लोग। तो यहां से थोड़ा सा भेदभाव शुरुआत हो जाते हैं। मुझे इसे लगते कि आज हमारे गांव बने हैं, शहर बने हैं, यहाँ के सड़क की बिल्डिंग कैसे बनी से? आप जाओ, आदिवासी क्षेत्र है, वहां के जंगल पहाड़ खोदे गए हैं। ओकर घर नहीं थे, जहां आदिवासी समुदाय नहीं थे ओकर घर हरे, लेकिन कोयला निकली, लोहा निकली, सीमेंट निकली तो हम खोद दें। हटो यहां से, जंगल काट दिए गए, खदान बना देगी, और का हो तहाले वहां से कोड़ के लान के हम अपन महल बनाए। लेकिन ओकर मन में सुविधा देने का नहीं दे। अतः बनी से तो हम स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग सब शहर मन में बना थे ना। आज भी ये कैसना हो गए, जनमन हमन आज भी ओकर ऊपर शासन करत हैं। ऐसी बात आगे नहीं, हमारे दौलत तो बराबर है। चलिए फुंडा में यहाँ लोहा निकले है, कोड़न देवो का नहीं कोड़न देना, लेकिन वहां जाके हम कोड़ देते, चल हटा तो जंगल काट देवो। तो वो जो रहने वाला है ना, वो मन आदिवासी मन की संस्कृति ऐसे नहीं थे कि अपन आपला श्रेष्ठ नहीं माने। जंगल में पेड़, पहाड़, नदी, झरना, चीता, हाथी, भालू सब रीते वो मन ऐसे मानते। ओकर मन के मानना है कि ये सब अब तक करे तो इसने हम मन एक आदमी हरन, कोई श्रेष्ठ न वन। तो वहां आदमी है। हमारा आज कहानी था शहर में, गांव में। तो शहर में, गांव में जंगल है का, नदी, पहाड़, झरना नहीं है, शेर, चीता, भालू भालू नहीं है, आदमी से आदमी है। तो हमारे मन के लड़ी चाल होते। अब आदमी में कौन श्रेष्ठ है? मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं फलाना जात के हूँ, मैं ठिकाना जात के हूँ, ये लड़थन हमन। अब आदमी अपन श्रेष्ठता साबित करथन। लेकिन वो जंगल में रहने वाला है काम, जो आदिवासी है वो सब लोग समान मान के चलते। और आज वास्तविकता ये है, ओकर जो सार है, जीवन जिए के जो तरीका है, ओला मनाबो तभे धरती बची। ओमन धरती बचात है और हम धरती ला नष्ट करत हन। तो मोर के एक अभिप्राय ये रही से कि आज देश में सबो बर समान अधिकार है, लेकिन हमन जब कुछ करथन तो मन अभी भी हाशिए में रखे हैं। ये थोड़ा सा भेदभाव भी है। वैसने अनुसूचित जाति और जनजाति पर विगत कई सालों से, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कई चाहे प्रतिबंध रही है, और वह जो समाज पिछड़ा जो बन है वो दोनों तरीका से दूर करना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत बड़े शिक्षाविद रही से, और साथ साथ कानून के ज्ञाता भी रही से, समाज शास्त्री भी रही से, अर्थशास्त्री रही से। वो एक से सोचीस कि समाज की विषमता दूर कैसे करबो, करबो तो आरक्षण के प्रावधान निकालिस। हम कई बार सोच लेते ना आरक्षण कोई मिलत है तो गलत है, लेकिन अब बताओ आप कि हम वो घर से उजाड़ दें, ओकर घर ला खोद खदान बना दें और वो फिर हटा दें, ओकर कंपनसेशन तो देन लगी ना। अनुसूचित जाति वर्ग से भी और जनजाति वर्ग से भी शिक्षा से महरूम रहे, ओकर सेती मन के संपन्नता, सामाजिक विकास कम हो, भरपाई तो करे से लगी ना। एक वजह से बाबा साहब अम्बेडकर आरक्षण के भी प्रावधान रखे हैं, ताकि हमारे देश के सबो समाज एक साथ आगे बढ़े और देश समान रूप से विकसित होए। और ये सही बात है जो गायत्री के ठन है कि खुद सुधरो युग सुधरेगा। वैसे हम लोग खुद शिक्षित होना है। काबर शिक्षित होना है? सक्षम बने बार। और सक्षम काबर बनना है? आज हम सक्षम होबो तब दूसरे के सहयोग करबो, ये तो मांगते नहीं वो, तो सक्षम होना है। और जब सक्षम होते आदमी ना तेमने में संगठन आते और देश के लिए आप विकास करेंगे। ये चीज है कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की कहे गए वाक्य मन के हम लोग अनुसरण करना चाहिए। देश में शिक्षा और अपन संपन्नता बढ़ाना है। देश के सबो नागरिक, सबो धर्म हो चाहे जात हो, सब समान अवसर मिलना चाहिए। कई बार ऐसे हम देखते हैं कि कई बार यह कोई विशेष मेला उल्लंघन करे जाते जो नहीं होना चाहिए। देश के संविधान निर्माता के प्रति हम आदर भाव रहना चाहिए। और ज्यादा बहुत कुछ नहीं बोलते हुए बहुत कुछ आवे भी नहीं बोला। यहाँ
हमारे बहुत बड़े विशेषज्ञ मन आए है वे, और एक चीज और माफी चाहूँ कि मैं हमारे आए अतिथि मन के उद्बोधन नहीं कर पाए। हमारे बीच हमारे बहुत ही संविधान के विशेषज्ञ आदरणीय श्री विनोद कोसले जी भी उपस्थित है, जो संविधान के बहुत ज्ञाता है, जगह से सुन को। साथ में हमारे धंधा क्षेत्र से आए जिला पंचायत आदरणीय श्रीमती उषा सोने जी, आदरणीय श्रीमती ओम टंडन जी, हमारे जनपद भाई उत्तम बघेल जी, हमारे प्रथम नागरिक भाई रोशन वर्मा जी, बहुत ही आदरणीय श्रीमती सुश्री तिवारी जी, संतोषी तिवारी जी, बहुत आदरणीय चाचा अमरचंद वर्मा जी, भाई रमेश कुर्रे जी, भाई दिनेश टंडन जी, अमोलदास टंडन जी, आदरणीय गुरु जी और बहुत बड़े समाज सेवी श्री सीताराम जी, शर्मा सर, चंद्राकर सर, और ये मंच के कार्यक्रम के मुख्य संयोजक आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार मारगंडे जी, यहाँ उपस्थित सबो सियान मातृशक्ति आप सब लोग सादर अभिवादन। और ऐसा कार्यक्रम में यहाँ खड़े होने के कारण भी मोरी आप मन हो, आप मन की वजह से मोरी यहाँ मौका मिली अवसर दी, तेकर पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। एक बार फिर से नारा लगा देवो, बाबा साहब अम्बेडकर की जय। धन्यवाद। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ में तारी की, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की, दादा नकुल देव खेली की, सरहद भाई की। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 135वें जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए। और ये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी से, मगर वो किसी कारण से नहीं आ पाए। और हमारे बहुत ही सम्मानीय हमारे प्रिय विनोद कुमार कोसले जी, संविधान विशेषज्ञ, बहुत ही सम्मानीय हमारे दीदी बैठे हैं टंडन जी, बहुत ही सम्मानीय आप मन के क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हमारे साथी और आप मन के दामाद चंद्रवंशी जी, बहुत ही सम्मानीय दीदी एवं समस्त मंचस्थ में अतिथिगण, समस्त ग्रामवासी, युवा साथी मल्ला, भैया मल्ला, सियान मल्ला, माता दीदी बहनी मल्ला, मोर बहुत बहुत सादर प्रणाम है। और मैं यहाँ पहली बार यहाँ आया हूँ और मोला समझ नहीं आते, बड़े बड़े अनुभवी लोग बैठे हैं, वरिष्ठ बैठे हैं, विशेषज्ञ बैठे हैं, तो मैं क्या बोला था समझ नहीं आया। वैसे भी तो सब हमारे दीदी बन बोली से हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप मन के गांव फुंडा गांव के पावन धरा ला यहाँ के माटी ला प्रणाम करत हूँ, जो मोले आए के मौका मिली। और इसलिए आदरणीय मार्कंडे सर ला बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, जो मोला आमंत्रित करी आप मन के गांव में, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे दीदी मन हमारे वरिष्ठ मन बोली से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, जेकर जे संविधान निर्माता, जेकर पास अपना डिग्री हासिल करी से आज तक के दुनिया में कोई नहीं करे। बोला कोई आरक्षण, कोई सीट के आवश्यकता नहीं पड़ी से, देश विदेश अपन जहाँ भी रही से अपन गुण अपन कर्म के आधार पे शिक्षा ग्रहण करी से, ऐसे कर्म करी से जेकर हमन आज ओकर गुणगान गाथन, नाम लेवत हन, जयंती मनाथन। तो हमारा प्रत्येक व्यक्ति ला ये हमन के फर्ज बनते ये धरती में आन तो कुछ न कुछ अच्छा कर्म करन, ताकि हमरो मन के नाम हो। जितना भी महान पुरुष है ओका मन कैसे नाम नहीं से, वो मन अपना संघर्ष करी से, अपना त्याग करी से, तभी जगह में ओका मन के नाम हुआ थे, आरती हुआ थे, पूजा हुआ थे। हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के एक ठो मेन जो ओरी से शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और निश्चित ही देखेला मिला थे कि आज शिक्षा के क्षेत्र में चाहे ग्रामीण स्तर से लेके हो चाहे अंतरिक्ष में राज करत हन, वो काका देने शिक्षा के देने। तो ये शिक्षा इतना महत्वपूर्ण है, ये सब हमला पता है, हमारा जान रहे हैं। काबर आज ग्रामीण स्तर में पंच से लेके संसद प्रधानमंत्री तक शिक्षा की वजह से हमारे महिला दीदी बहनी मना आज हमारे शिक्षा के क्षेत्र से हमारा सीख मिली बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के देने, जो हमारा पंच से लेके प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक हमारे महिला मना सब चीज में आगे है। और भी देखे जाए तो ग्रामीण स्तर में भी चाहे कोई भी स्तर में, पंच में हो, जनपद में हो, जिला में, हर क्षेत्र में हमारे महिला मन के
भीड़ ज्यादा है। चंद्रवंशी भैया भी जाना थे कि हमारे जिला पंचायत में, हमारे दुर्ग जिला में 12 जिला पंचायत 12 क्षेत्र रहते में 8 जन महिला हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की वजह से है रहे। और जैसे हमारे परम पूज्य घासीदास बाबा जी के मेन उद्देश्य से मेन जो करवानी है मनखे एक समान वो देखे ला मिलते कि आज हम सब आज एकत्रित इनमें कोई जातिवादी नहीं, हम सब जाति के लोग हमारे में बैठे हैं। हमारे बाबा साहेब के देन हरे और सब के दुनिया में बड़े बड़े महान पुरुष पैदा हुई, इतना संघर्ष करी, इतना तपस्या करी ताकि हमारे समाज हमारे मानव समाज जो है एक साथ रह सके। एक मन के उद्देश्य से तो देखे ला मिलते बिल्कुल एक साथ हमारे बैठे हैं, सभी जाति के लोग यहाँ बैठे हैं। तो हमेशा हमारा संगठित रहना है, चाहे राजनीतिक में हो, सामाजिक में हो, चाहे पारिवारिक में हो। और महिला मन ला यही बोलना चाहते हमारे दीदी बहनी मने सामने वाले घर में देखत रही से, बहुत समय में देखत रही सामने बैठे रही से। आज हमारे इतना हमारा हिम्मत दे, हमारे पुरुष प्रधान देश में पहले हमारा उतना शिक्षा के भी उतना वो नहीं से कि हमारा शिक्षा मिल सके, मगर आज हमारे पुरुष वर्ग चाहे हमारे हर क्षेत्र में हमारे महिला मन आगे बढ़ाते तभी हमारे जगह में आके बैठे के लायक बने हैं। तो सब महिला दीदी बहनी मतलब बोलना चाहता हूँ, सब चीज में हमारा 50% आरक्षण छूट मिले, चाहे राजनीतिक सामाजिक चाहे शिक्षा के क्षेत्र में। तो हमारा कोई भी बात से हमारा लज्जा शर्म नहीं करना है, हमारा बिल्कुल पुरुष मन के बीच में कंधा मिला के साथ चलना है, देश में विकास के लिए काम करना है, चाहे सामाजिक में हो चाहे पारिवारिक में। और हमारा जो मैं आप मतलब बोलना चाहता हूँ, मैं तो बहुत दूर से हरा हूँ, पहली बार इस क्षेत्र में आया हूँ और मैं एकदम किसान परिवार की बहू हरा हूँ, बेटी हरा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं पहले में कम पढ़े लिखे रहे हूँ, 10वीं तक पढ़े रहे हूँ, मगर मोर परिवार में आया हूँ तो मोर घर वाले मन प्रोत्साहन करी से कि आगे पढ़े के लिए। तो मैं 12वीं पढ़े हूँ और कॉलेज करे हूँ, MA भी करे हूँ। तो मैं बहुत गर्व के बात है, मैं ऐसे परिवार ऐसे समाज में पैदा हूँ, ऐसे परिवार के बहू बने, बेटी बने, पत्नी बने, जो आज हम मन के बीच 2 शब्द बोले के लायक बने। कल मैं यहाँ मंच के माध्यम से परिवार वाले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमेशा मोल साथ दी से, हमेशा मोल आगे बढ़े से, तब ये शब्द आप मन के बीच में आके 2 शब्द बोले के लायक बने हो। और सब माता दीदी बहनी मैं यही बोलना चाहता हूँ, इन्हें हमारे पुरुष मन के, हमारे घर के, पति के, ससुर के, माता पिता सबके सहयोग है, महापुरुष मन के सहयोग है ही जो हमारा शिक्षा दे। हमारे एक साथ साथ हमारे घर परिवार मन के भी बहुत सहयोग है, ताकि अपन बेटी ला, बहू ला, अपन पत्नी ला हर क्षेत्र में आगे बढ़ावत है। तो हमारा माता बहनी दीदी मन भी फर्ज बनते कि अपन देश के गौरव, अपन मान सम्मान बना के रखना है, अपन घर परिवार के मान सम्मान बना के रखना है, अपन पति ससुर के मान सम्मान बना के रखना है। हमन अपन परिवार के, अपन घर के ताज हरन, देश के ताज हरन महिला मन ही। तो हमन अपन ये जो ताज है हमारे ओला उतरने नहीं देना है, मान सम्मान मर्यादा बना के रखना है, अपन घर परिवार के मान मर्यादा बना के रखना है। और यही आप सब ला बोलना चाहता हूँ। और मोला ज्यादा बोले में नहीं आवे, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे विनोद कोसले जी जो संविधान विशेषज्ञ बैठे बोला सुनना है और मोला 2 शब्द बोले के मौका दे, एक आप सब जन बहुत बहुत प्रणाम करा था, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया मार्कंडे सर ला बहुत बहुत बधाई देवा था, जो आप मन हमेशा अपन क्षेत्र में सफल कार्यक्रम करते रहो। और उन प्रतिभा छात्र बेटी बेटा मन भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देवा था, जो आप मन इतना प्रतिभावना से आप आगे बढ़ा था और आप आगे भी बढ़ो, अपन माता पिता के नाम रोशन करो, यही आप सब आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और आजकल देखे जाए कि वो सबसे अभी लड़की मनी सबसे अभी इनाम मिली से, तो बेटी मतलब बहुत बहुत बधाई देवा था, अपन माता पिता के नाम रोशन करो, हमेशा आगे बढ़ते जाओ, यही आशीर्वाद है। एक साथ फिर आप सब बोलजला सादर प्रणाम करा था, बहुत बहुत धन्यवाद। यही वाणी के साथ अपन वाणी ला विराम देवा था, एक बार फिर धन्यवाद। धन्यवाद धनिया। ये तो हमारे सोच रही से कि ज्योतिबा फुले जी के विचार ला लेके हम आगे बढ़न और परिवार में अंगीकृत करन। जैसे हमारे सोने परिवार मन अपन घर के बहू ला बेटी समान सम्मान दे, पढ़ाई लिखाई और सम्मान आगे बढ़ के वो परिवार लगा होने तरफ है कि वो परिवार से आकर के घर के बहू हुआ मंच में जिला पंचायत के रूप में, समाज के रूप में गौरवान्वित करत है। निसंदेह बहू बेटी मल्ला बिना भेदभाव के सम्मान देवो तो राष्ट्र के गौरव हुई, समाज के गौरव हुई, परिवार के गौरव हुई। और हमारे गौरव कुछ बचे हैं। राम अम्बेडकर की जय।
कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभ्य मंच में आसीन परम आदरणीय सम्माननीय पूजनीय अतिथिगण, उपस्थित विभिन्न गांव से आए हुए हमारे सभी कार्यकर्तागण, गांव के प्रमुख व्यक्तिगण और साथ ही साथ में युवा साथियों, छोटे छोटे नन्हे बन्ने विद्यार्थियों, युवा साथियों, सबको हार्दिक अभिनंदन के साथ ज्यादा नहीं कहते हुए कुछ ही बात कहूंगा कि हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो केवल एक बात जानने के लिए, वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि हमारे भारतीय संविधान के निर्माता थे, उनके बारे में जानने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो अधिक नहीं कहते हुए, क्योंकि हमारे पूर्व वक्ता लोगों ने बहुत अच्छा प्रकाश डाल करके आप सबको संबोधित किया है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ और आज हम 135वीं जयंती उनकी मना रहे हैं। विश्व के पूरे संविधान को बनाने के लिए विश्व के जितने भी संविधान हैं उस सब संविधान का उन्होंने अवलोकन किया और अवलोकन करने के बाद एक भारत का ऐसा संविधान बनाया जो पूरे विश्व में गणमान्य है, पूरे विश्व में सबसे अधिक बृहद संविधान माना जाता है। संविधान के नियम के अनुसार हम सबको चलना चाहिए। नियम के अनुसार यदि हम चलेंगे तभी हमारी उन्नति हो सकती है, तभी हमारी प्रगति हो सकती है, तभी हम खुशहाल बन सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी ने 3 बातें कही हैं। शिक्षित बनो, शिक्षित बनने के बाद संगठित रहो और अंत में कहा है कि संघर्ष करो। तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद निश्चित रूप से लोगों में भावना तैयार होती है कि हम पूरे समाज को, पूरे क्षेत्र को, पूरे देश को, पूरे अंचल को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए संगठन की आवश्यकता होती है और जब संगठित हम रहेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी जो कार्य वो हमेशा के लिए आगे बढ़ता चला जाएगा। और उसके लिए शिक्षित होने के साथ साथ, संगठित होने के साथ साथ प्रगति के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बहुत संघर्ष किए और संघर्ष करने के बाद उन्होंने भारत का संविधान निर्माण किया और ऐसा संविधान बनाए जिसका पालन हम सबको करने की आवश्यकता है। जब तक हम नियम का पालन नहीं करेंगे कोई उन्नति नहीं हो सकती। घर का मुखिया भी घर को चलाने के लिए नियम बनाता है और नियम के अनुसार यदि उसके सारे सदस्य चलते हैं तो घर की प्रगति होती है। वैसे ही पूरे भारत के लिए, पूरे संसार के लिए नियम बना हुआ है। उन नियमों को हम यदि मानते चले जाएंगे तो कोई ऐसा समय नहीं है कि हम तकलीफ में रहेंगे। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं जिनको जो दायित्व दिया गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है, उसको आप अच्छे ढंग से निभाइए। और यदि आप अच्छे से निभाएंगे तो निश्चित रूप से आपका गांव, आपका परिवार, आपका देश, आपका क्षेत्र प्रगति की ओर जाएगा। इन्हीं भावना के साथ हम संगठित रहें और हमको ये भावना नहीं रहनी चाहिए कि आज हमारे बीच में फलाने आए हैं वो हमारे पार्टी के नहीं है, ऐसा नहीं। गांव का जैसे आदरणीय सरपंच जी यहाँ बैठे हैं, उनको निवेदन किया कि चाहे हमारे गांव में चाहे हमारे सांसद आवे, चाहे कोई पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति आवे, कोई भी विधायक आवे, हमको उपस्थित रहना है। क्योंकि आपके द्वारा गांव की प्रगति के बारे में, गांव के समाज के बारे में, उन्नति के बारे में आप दिशा निर्देश देंगे। उन अतिथियों को जो यहाँ उपस्थित हैं वो अवलोकन करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे और आपका सहयोग करेंगे। इसलिए ये आवश्यक है कि हर व्यक्ति जो है संगठित रहे। हर व्यक्ति जो है वो अपने आप में गुणवान है, परंतु सामने वाले को भी हमसे ज्यादा गुणवान समझना चाहिए। इन्हीं भावना के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, जो देश को एक सूत्र में बांधने के लिए जो कार्य किया, उन्हें मैं पुनः प्रणाम करता हूं और उनके संविधान का हमेशा पालन करते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। धन्यवाद। परिवार सहित आइएगा, आप दोनों आइएगा। सम्मान की कड़ी में जुड़ते जाएंगे हमारे अतिथिगण। साथ ही रेयान कुमार चंद्राका जी, पिता यशवंत कुमार चंद्राका जी, जामगांव एम से आप भी आए हैं, आइएगा। बच्चों से लाइन से खड़े, पालक भी आइए साथ साथ। बड़े भैया भूपेंद्र कुलदीप जी, साथ ही जागेश्वर चंद्राकर जी आइएगा। बीओ साहब नहीं आ पाए हैं, हमारे विनोद कोसले साहब सहित समस्त अतिथिगण। भाभी जी आपसे भी करवत प्रार्थना है। आदरणीय सोने जी बड़े भैया
आदरणीय विनोद कौशल जी की ओर चलते हैं। बैठिएगा, थोड़ा 5 मिनट इंतजार के बाद फिर आगे गंतव्य ओर चलेंगे। बड़े सम्मान से आमंत्रित करता हूँ सम्मानीय श्री विनोद कौशल साहब को। हिंदी में बात करूं, छत्तीसगढ़ी में बात करूं? है छत्तीसगढ़ी में बोलो, ज्यादा अच्छा लगी है छत्तीसगढ़ी, ठीक है। सबसे पहली तो मैं मोर छोटे भाई राजेंद्र मार्कंडे धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो बोला ये समय में आमंत्रित करी से, और बड़ा अच्छा कार्यक्रम विधि से है। मैं तो पूरा सुन नहीं पाया, लेकिन मैं विनोद कौशल भाई ने सुने हो, और जितना वो बोलिस उतना तो मेरा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं जब का सीखे हो अपन जिंदगी में अनुभव करे तेला थोड़ा बहुत साझा करना चाहूं। और विनोद कौशल भाई ने तो ये कहना चाहूं कि आप मन अपन स्कूल में, गांव के स्कूल में, कॉलेज मन में विनोद भाई ला बुला के ओकर लेक्चर कराओ तो लड़का मन ला ज्यादा फायदा हो। आप मन हमन मन तो अपन जिंदगी के 50% देख डाले है ना, और जितना जिंदगी में संघर्ष करना जिससे लाभ पहले ने कर डाले हम। तो जितना बात विनोद भाई समझाना चाहत रही से वो आजकल के युवा मन तरफ पहुंची तो ज्यादा मजा ही। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले बार राजन भाई जब एक प्रोग्राम करी और अम्बेडकर जयंती हमन अगला बार 136वां जयंती मनाबो, तो उस समय में कहा है महाविद्यालय के स्कूल के लड़का मन रहे और विनोद भाई बोले यही सब चीज लेना, तो ओकर मन के जो दिमाग में जाही वही नए भारत के निर्माण करी। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ सबो जन लेकर बुजुर्ग सियान सबो जन मन बैठे हैं, मोला सुनत हावे कि जब हम बचपन में पढ़ते हैं तो राजन तो दोस्त के नाम का है, जो सबसे सच्चा पक्का मित्र है ओकर दोस्त के नाम का है। कोनो भी नाम हुई, काकरो नाम, कोई नाम ज्यादा याद है तो गजेंद्र भैया, हिम्मत भैया आपके दोस्त के क्या नाम रही से? उमेश भैया आपके बचपन के दोस्त के क्या नाम रही से? शेखर। अब मैं एक चीज में बताना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर जो है ना, वो क्या चीज चाहते रही से? आप 3 जन में पूछे, उदाहरण देख लो सामने में, कोई अपन दोस्त के नाम के आगे में सरनेम नहीं लगाई से, कोई लगाई से? एक बार जोरदार ताली बजाओ। काबर नहीं लगाई से? बचपन में जो दोस्ती रहते, जब हम बचपन में दोस्ती करतन या जब स्कूल में पढ़ाई करतन, तो जो गुरुजी पहली कक्षा में पढ़ाते ना, वो अपना जाति के बारे में नहीं सिखाए, है ना, वो जाति के बारे में नहीं सिखाए। जब वो जन जीवन यहाँ बैठे हो, अपन दोस्त के नाम में याद करके देखो, ओकर सरनेम अपना 12वीं तक भी याद नहीं हुई। जब आप कॉलेज में पढ़े आए हो, या जब आप समाज में शादी करे गए हो, या लड़का के शादी करना है, पिचका के शादी करना है, तब आप जाति में देखे हो। अभी मैंने बोला भाई ये बताइस कि ओकर दोस्त के नाम उमेश हरे करके, वो चाहतीस तो पूरा नाम बोलतीस, उमेश जांगड़े, उमेश मार्कंडे, कुछ भी बोलतीस, नहीं बोलिस ना। तो ओकर संस्कार जो है बचपन में जो सिखाए गए हैं वो असमानता के नहीं है। हो सकते ओकर दोस्त कोई मुस्लिम भी हो सकते ओकर दोस्त कोई ईसाई भी हो सकते ओकर दोस्त कोई सिख भी हो, लेकिन काको सरनेम नहीं बोली 5 बार ते पूछने में तवले ओकर नाम हुआ बलविंदर, सुखिंदर, राजेंद्र बताई हो, वो अपन दोस्त के नाम में कभी सरनेम नहीं लगाए। तो कब हम अल्लाह ये समझ में आते कि हम यार जाति के बीच में जीवन है ना, कब हम अल्लाह ये समझ में आते? हम जब बोलते हैं ना भगवान, बचपन में जो होते हैं वो भगवान होते हैं, और आप बचपन में जिए हो, सब जन जिए हो, और आप जब बचपन में जियत रहे हो ना, तो उस समय में कोई आपके धर्म जाति कुछ नहीं ली से, तबे तो भैया के दोस्त के नाम शेखर है, वर्मा जी बोल से नतीस ना, चंद्राकर आगे बोल से नतीस ना, शेखर चंद्राकर कौन से नतीस नहीं बोली। खबर उस समय होकर दिमाग में कोई जातिगत भेदभावना नहीं रही से। ये जातिगत भेदभावना जो होते हैं ना, या जो असमानता होते हैं, वो दिमाग में तब आते जब आप समाज में स्वतंत्र रूप से रहना चालू कर देते हो, जब आप समाज में जानना चालू करते हो। तो राजेंद्र मार्कंडे जी यहाँ खड़े होकर बोलते वर्मा जी आएंगे, चंद्राकर जी आएंगे, बोले जरूरत का है। आप देखो जहां पश्चिमी देश हम कितना भी हम लोग बुराई करें,
पश्चिमी देश में बराक बोलते नमन, पहला नाम से बुलाते आदमी को, पहला नाम से। बाबा साहेब अंबेडकर के नाम और सरनेम बिल्कुल अलग रही से, गुरु जी वाला नाम अंबेडकर दे दी ना, ठीक है नहीं, सब जन मालूम है। अब आप सोचो जो आदमी है कोई सरनेम के इतना विरोधी रही कि सतपाल सरनेम से बदल के अंबेडकर वही से गुरु जी के वह धारण करी सब, गुरु जी के प्राथमिकता का धारण करी सब सरनेम में। वो आदमी कितना मतलब तत्पर रही सोई की समाज से असमानता मिटाना है करके। और आज अपन क्या करते हैं, हमारे खड़े होकर यहाँ पे बोलते हैं चंद्रवंशी जी हमारे आ गए, हमारी वर्मा जी आ गए हैं, ये चंद्राकर जी आ गए हैं। भैया 30 हमने पहली तो असमानता करत था, तय बताया था कि ये एसटी आ रहे, ये एसटी आ रहे, ये ओबीसी आ रहे। प्रथम नाम से बुलाओ तो लड़का वल्ला अच्छा भी लगी। आप प्रथम नाम से बुलाओ, विनोद भाई आके बोलेंगे कटका बजे आई। तो ये हमारे मन के सोच, जो मन के अंदर जो छुपे हुए असमानता है ना, पहली ओला अपन अंदर से दूर करना पड़े जरूरी है। हमारे अंदर हमारे भीतरी में पड़े हुए हैं कि जाए जी वो चंद्राकर जी बैठे हुए होता ओला बुला के लेके आ, कहा पर भैया जब विनोद भैया बैठे हुए होकर ओला बुला के ना तो कोई नहीं करे। तो बाबा साहब के जो अर्थ है समानता के, सामाजिकता के, ओला अगर अपना बनाना है ना तो पहले अपन अंदर से हमला ये जाति ये सरनेम ना खत्म करे लगी। आप अपन मोबाइल ना उठा के देख लो, सब जन देख लो, है नहीं। और मैं मान लो 1000 नाम हुई तो 700 नाम में आप लिखे हो चंद्राकर जी, कुलदीप भैया लिखे हुई पक्का, भूपेन भैया नहीं लिखे हुई, कुलदीप भैया, कुलदीप मैडम, चंद्राकर सर, इसने लिखे हुई। भैया ते अपन दिमाग में पहले तो निकाल जाती ना, है ना। बाबा साहब के कहना है इसे शिक्षित बनो, संगठित बनो, अपना लक्ष्य हासिल करने का लिखा है, लिखा है ना। एक को जगह पुलिस की सरनेम के साथ में पुकारो करके कहीं बोले पूरा संविधान में पूरा जगह नहीं बोले है ना, लेकिन हम नीला व्याप्त कर डले। तो बाबा साहब के सही मायनों में जिंदगी उनका जो विजन रही से, उनका जो सपना रही से ओला साकार करना है, तो जातिगत भेदभाव से हमला पहले खुद उठे लगी, है ना। अपन समाज ला शिक्षित बनाए लगी, संगठित बनाए लगी, तब जाके आप जो है वो अपन लक्ष्य ला प्राप्त कर पाओ, है ना। तो मोला बहुत ज्यादा यहाँ तो बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी आप लोग बैठे हैं, मोला ज्यादा बोले की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो असमानता बढ़ा था वो यादव मोहल्ला, यह क्या बोलते चंद्राकर मोहल्ला, और यह ब्राह्मण मोहल्ला, ब्राह्मण पारा, ये जो असमानता है ना, जब तक ये नहीं मिटी तब तक बाबा साहब के सपना पूरा नहीं होगी। पूरा पूरा करेगा जरूरी है, संविधान ला आप ला बदलना है। वो तो संविधान संशोधन के अधिकार दे, मानसिकता ला बदलना है, काका मानसिकता बदलना है। हम जीवन 60 बसंत या 50 बसंत देव बेगर मानसिकता नहीं। जो स्कूल में लेकर पढ़ाते ना, वो अपन दोस्त नजर उमेश नाम करेंगे बुलाते, उनका मानसिकता ला बदलना है कि वो जब कॉलेज में आएंगे, समाज में आएंगे, नौकरी करेगा, कोई दूसरा चंद्राकर जी करके मत बोले, वो चंद्राकर मोहल्ला शब्द प्रयोग मत करे, हमारे गांव बोले, हमारे देश बोले। जिन ये भाव हर एक बच्चा के अंदर आ जाए, समानता के अधिकार अपने आप लागू हो जाए। मैं एक चीज घटना बताता हूं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई से द्वितीय विश्व युद्ध, है ना, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ह्यूमन राइट्स के ऊपर में, मानवाधिकार के ऊपर में बहुत बात हुई से कि जब हमारा भारतीय संविधान बनत रही से तो उन्हें हमारा मूल अधिकार, मौलिक अधिकार लिखना रही से, बनाना रही से। तो हमारा संविधान तो बहुत सारा देश के संविधान लगे के बनाए गए, है ना। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई से, द्वितीय विश्व युद्ध हुई, तब यूनाइटेड नेशन से काय करी से, जो बड़े थिंक टैंक रही से तेवन काय करी ने कि दुनिया के गिने चुने जो बड़े विद्वान आदमी रही ने तेवल्ला पत्र भेजी, लेटर भेजी, और वो काय लिख के भेजी कि हमको कौन कौन से जो राइट्स है, अधिकार है, वो आदमी को सुरक्षित रहना चाहिए, है ना। बोला आदमी के सुरक्षा पर लागू करना चाहिए पूरा दुनिया में, ताकि ऐसे विश्व युद्ध हो ही मान लो दोबारा तो आदमी ला प्राण शक्ति के अधिकार हो, है ना, ताकि कोई अगर कोई सैनिक या दूसरा देश वाला पकड़ लिस तो जिंदा छोड़ सके। तो कौन से अधिकार मिलना चाहिए, इसे करके सब जन लेटर लिखी, ठीक है। तो उन्हें एक महात्मा गांधी भी लिखी से जिला पत्र भेजेगी कि ते बता भैया कि कौन से अधिकार जो है वो हमारा आम नागरिक पर उपलब्ध होना चाहिए, दिलावन धरती में लागू करबो कर।
महात्मा गांधी ये लिखीस कि माई इलिटरेट बट वॉइस मदर टोल्ड मी, मतलब मोर अशिक्षित लेकिन समझदार मां बोला बोलीस कि अधिकार के तो हमला जरूरतें नहीं है, हमला केवल अपन कर्तव्य निभाए की जरूरत है। अगर हर इंसान जो है वो अपन कर्तव्य ना ईमानदारी से निभाई, बेटा पिता बर, पिता बेटा बर, पत्नियां पति बर, मां बेटा बर, बेटा मां बर, अगर सारा दुनिया जो है वो अपन कर्तव्य ने निभाए लगी तो इसे जंग नहीं छिड़ी, असमानता नहीं रही, है ना। तो ये बात ना गांधी जी ने तब लिख के भेजे इनसे। तो आप ना ये आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि अपन दिमाग में भी आप असमानता के जो चीज भरे हुए है ना उन्हें निकालो, बाहर निकालो, और अपन से 5 व्यक्ति लड़का मन ला, अपन पुरखा मन ला, आने वाला मन ला शिक्षित करो और वो मन ला सिखाओ कि तुम ला असमान नहीं होना है, अपन दोस्त यार मन साथ समाज में असमान नहीं होना है, उतना ही अधिकार जितना तोला मिलाते उसके बाकी सब जन न मिले, ओकर कोशिश कर, तोला भी मिले और बाकी सब जन भी मिले, ओकर कोशिश कर। यही बाबा साहब के सपना रही से औला पूरा करे बार हमला आगे आने वाला भविष्य में अपन आने वाला लड़का मल्ला ये संस्कार हस्तांतरित करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम जो राजन भाई आज करे ओकर से लड़का मल्ला समाज ला फायदा हुई, ताकि ये असमानता जो है यहाँ से मिटे। ये दलित शब्द के भाई अभी जो बताइस ना उन्हें कोई वर्ग सम्मिलित नहीं हुए, दलित मतलब दलित है ना, कुचला हुआ है, जो निचोड़ा गया है, जो शोषित किया गया है, वो कोई वर्ग संप्रदाय से ओकर कोई संबंध नहीं है। तो बाबा साहेब सच्चा मायनों में सबके लीडर ही से, सबके मसीहा ही से जो बोलिस की हाँ दलित ला ओकर अधिकार मिलना चाहिए, और यही हमला भी आगे करना है। 70 साल में तो देखो कहां से कहां दुनिया आ गई, तो हमला प्रयास करना है कि आने वाला दुनिया जो है वो हमारे लड़का मन सुघर बने, समान अधिकार मिले, ओमल्ला ओकर हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि ओमल्ला ये सब मिलना चाहिए। तो मैं राजन भाई ला, विनोद भाई ला, जितना जी यहाँ पे प्रबुद्ध जन हावे सब झल्ला यथोचित नमन करतो, प्रणाम करतो, मुला बुलाया वो मौका दे, और मैं उम्मीद करता हूँ वो जूनियर में लेकर जे नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हुई है, जेकर सम्मान करे हो वो मैंने देश के अच्छा नागरिक बनी, और जब कभी 15 साल बाद 20 साल बाद तो यहाँ एक 8 प्रोग्राम करवे ना तो मतलब मुख्य अतिथि बुलावे, हो सकते हुए मैंने कहा सांसद बन जाई, विधायक बन जाई, या भारत के यहाँ बड़े अधिकारी जनपद सदस्य बन जाई, कोई मेहनत है ना। तो आज उन्होंने अपन प्रतिभा दिखाए तो सम्मानित करे के बहुत सारा बधाई आप सब जानना कि आप मन मिलकर मतलब सम्मानित करें, यही मन हमारे देश के आगे के भविष्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ब्रह्मिया एक साथ एक कष्ट देना चाहता हूँ अपना, हमारे बीच हमारे पत्रकार भाई हैं हेमराज जी, उनका सम्मान आपके कर कमल से हो जाए। एक सम्मान की कड़ी में जोड़ू, और सम्मान की कड़ी में जोड़ते हुए हमारा यह सादर मंच, मैं एक शब्द के साथ आभार प्रदर्शन के लिए एक कार्यक्रम के आयोजक आनंद भाई बनाना चाहूँ कि हर एक लेकर जब माता की गोद से दुनिया में आते, जितना सुना तो अपन घर की माटी माता में सब जन सुनो ध्यान से कि जो भी लेकर माता की गोदी से दुनिया में जब आते तो लेकर एक यूनिक सोच लेके आते हैं। अब कौन लेकर का कर दी और का कर में क्षमता है ये तय कैसे होते हैं, उदाहरण द्वारा समझो। अभी जो बिजली के प्रकाश से हम प्रकाशित हैं, अंधकार में रात में कोई बता दे वाला ये मंच में कि बिजली की खोज कौन देश के आदमी करे, कौन जाति का करे, कौन धर्म के करे, कोई बता सकता होगा? ज्यादा समय मत ले, दिमाग भी टेंशन मत दे, कोरोना काल के बाद दिमाग कैसे भी टेंशन मत, कोई फर्क नहीं पड़े कि कौन देश के करे हैं, कौन जाति के करे हैं, दाई के नाम का है, पर दादा के नाम का। लेकिन एक मूल बात बता दे, मानव सभ्यता के 90% विकास विद्युत के खोज से प्रभावित हुए। सोच के चलो वो लड़का ला, वो आदमी लगा मौका नहीं मिलती कि बिजली की खोज के करने की अवसर नहीं मिलती, समाज नहीं मिलती या रोक दे जाती, तो मानव सभ्यता कौन से गर्त में जाती तेकर कल्पना सोच लो कि जितना विकास होते पूरा दुनिया में, न केवल भारत में, पूरा विश्व पटल पे, तो समाज के काम अपने बस होते, काम करो अच्छा काम में, नेक काम में और मत बनो। आज संविधान भारत के एक नागरिक के सम्मान की बात करते हैं, रोक कर
कोई कुछ खोज करते, कोई विज्ञान की खोज करते, कोई अच्छा पीएचडी करते, ओकर अनुरोध मत कर। जो भी सहयोग कर सकता सहयोग कर, नहीं कर सकते चुपचाप नहीं करता था, लेकिन ओकर गोट टांग मत खींच। का पता ओकर खोज, ओकर अन्वेषण है मानव समाज के विकास के लिए का कुछ गति ला दी। काली पानी के लिए का, काली मौसम बारे में आज पता चल जाए, सर्च कर ले 15 दिन 20 दिन 30 दिन के मौसम बाढ़। अब वो सैटेलाइट भेजी से रिसर्च के जो हम रोक देते हैं, चलते फलाना जाति कर, फलाना धर्म के कैसे कर लेते, मत कर। तब बाढ़ में अपने तरह आए, तूफान करते रहे, भूकंप करते रहे, हमें पता नहीं चलता। तो कर प्रार्थना है कि प्रोग्रेसिव सोच के सोच रखें। सारा संसार एक परिवार है, सबके मान सम्मान के लिए काम करें। ये मौका दी से आनंद भैया तेकलियम कृतज्ञ आभार प्रदर्शन के लिए। हम सब और समस्त ग्रामवासी के साथ साथ मिलकर हमारे आए हुए अतिथिगण के सानिध्य में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 135वीं जयंती मनाकर हम सब यहाँ इकट्ठा हुआ और बहुत दूर दूर से आदरणीय विनोद खोसले जी, संविधान के विशेषज्ञ, पूरा जैसे रामायण होते ना, तो रामायण की व्याख्या करते, रामायण की व्याख्या करके एक एक के दूध की तरह और पानी का कैसे अलग अलग कर रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी लिखे से, वाल्मीकि जी लिखे से, जो रामायण हम आज अपन हर गांव में हर साल करते हैं और एक एक टीका हम बड़ा वीडियो सांस्कृतिक ढंग से सुन के ओकर अर्थ ग्रहण कथन वैसने ढंग के संविधान पानी की तरह करके एक एक अनुच्छेद करके बदल 2026 तक के लपटो नहीं छोड़े। अतः दूर के घटना ला आगे का लिखे ये सब एक एक शब्द में रोइस आदरणीय खोसले जी है और हमारे बीच में उपस्थित रहे रुपेन कुंदेव भैया जी जो सचिव है महाविद्यालय के, ऐसे ही प्रमुख जन के यहाँ उपस्थित हुए आदरणीय संजोर दास गुरु जी, दिनेश टंडन जी, रमेश कुर्रे जी, देवेंद्र चंद्रवंशी जी, स्वाति मैडम जी, ओम कन्नन नामी जी और समस्त यहाँ उपस्थित अतिथिगण आप सबके में सादर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और अपन अमूल्य समय यहाँ देके अपन समय ला यहाँ समय देंगे हमारे गांव में कि बाबा जी के भीमराव अम्बेडकर की जयंती का पूर्ण रूप से सार्थक बनाने हमें सहयोग प्रदान करे हैं। टीका में बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय संविधान। पांच अंदर इसका हमार पत्रकार भैया संतोष भैया के हाथ में गए गुरु जी शिक्षा दूत अंकेश महिपाल और जी बड़े भैया ये समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी देवत है निमल्ला आपके पावन परिस्थिति में। बड़े भैया भाभी जी एक मिनट, ये बड़ी जिम्मेदारी दे जावत है आप मल्ला इला समाज में जागरूक करना है, जन जन तक पहुंचाना है, पहले पढ़ना है और पढ़ के जनता ला बताना है। ये सम्मान के साथ धन्यवाद और आर्थिक कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करते हैं। आप सब आए, मैं दुलार देव तन मन धन से सहयोग देने के लिए सब लोग धन्यवाद। और साथ साथ अभी के आज के जो कार्यक्रम यूट्यूब हमारे भाई बनई से उला अगर कोई देखना है तो एक यूट्यूब लिंक है, उला देख लो, सतनामी के शान यूट्यूब चैनल में एक व्यापक जानकारी आप देख सकते हो। यूट्यूब भाई ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।